नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य वीर सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्नुक्ता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधात चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादि जनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर पर्वतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसादपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशुरादि कन्नकाचार सदा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाचारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलि चैत्यशाख्यु तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्रे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि नित्यतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देहस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भे सद साधान खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचैतारोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्यनाट का विधान सात सर्वसाधारण समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंडाटनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जंत्क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवंतु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए और इन हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लो। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम हम दम दम पम नम जम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नमते जामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्वामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है
इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके तद्रस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युद्ध ये रस चुका है। हे नारी आप अभिषेक करूं रुचि ते मेरे वचन ते दक्षिणाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम जम जम जिम 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 द्राम द्राम जिम जिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम सम तम पम जम जम जिम 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 द्राम द्राम जिम जिम द्रावे द्रावे भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांग प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम सम तम पम जम जम जिम 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 द्राम द्राम जिम जिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम तुर्वनपते है सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुलार की कई धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्न के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यवस नमो रते भगवते मंगलोत्तम प्रणाय कोण कलशलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुलार की कई धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाते आम गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम जम जम जिम 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 द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमनाः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह माराति कम तो बोरोतारियामी यदि मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिला लीने गन्नाम्ब से निधि करूं अभिषेक प्रभा कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐमरं मम मम तं तं पम जम जम दीं 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 द्रां द्रां दीं दीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधिकलेन पूर्णदर्शे नस्येजामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रसदीप शुभफलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ माया मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। ये नवीन कुमार जैन भरतपुर कौन है? चलिए आज की शांति धारा में बड़े भगवान मूल नायक भगवान ऋषभदेव के ऊपर मस्तक से 11,111 रुपया, 11,111 रुपया और किसी की भावना हो कुछ 12-13। ऊपर में पहुंच जाओ। बालचंद साथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की शांति धारा में कोई भी राशि लिखा करके शांति धारा करने का पुण्यार्जन प्राप्त कर लें। जो भी इनका भी पूछ लो, जो भी 5100 रुपये हाँ लिख लो। इनकी इच्छा हो तो इनका भी लिखवा दो। उस साइड से कर लो आप। भगवान के मस्तक पर ऊपर से पहुंच करके शांति धारा का शुभारंभ हो रहा है। चलिए एक झाड़ी इनके हाथ में दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्व नाशनाय
सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रोम रोम राश्यावस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांतिधारा करता सौरभ जैन बेंगलोर निवासी सपरिवार से प्रथम शांतिधारा भगवान के मस्तक पे करने का सौभाग्य प्राप्त करें। द्वितीय शांतिधारा अजय रूपा रारा जैन गुवाहाटी निवासी सपरिवार से मनोज जैन फिरोजाबाद निवासी सपरिवार से अनिल जैन राहुल जैन बीना जैन डॉक्टर तिथि जैन सपरिवार से नवीन कुमार जैन बाबा जैन परिवार भरतपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर्राफ चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन चौक सराफा लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर अलका जैन नवीन जैन पालगंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद रवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ चावड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल विजय जैन रश्मि जैन वैभव कांचा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार से परिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका
अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान विहार, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा टोक्यो जापान, सपना, जितेंद्र लुवाड़िया, संयम जैन लुवाड़िया खंडवा निवासी सपरिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगतभयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अयसाः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूरगे भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर से कामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2551 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तृतीया तिथौ नित्य पूजा तृतीया तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यमसान धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासगणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घाट मलम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांतिधारा करोमि इति गणिपुरं चतुर्भिसंगस्य श्री सौरभ जैन बेंगलोर निवासित परिवारस्य श्री अजय रूपारारा जैन गुवाहाटी निवासित परिवारस्य
नवीन कुमार जैन, बाबा जैन परिवार, भरतपुर निवासी परिवार से श्री अनिल जैन, राहुल जैन, बीना डॉक्टर तिथि जैन परिवार से श्री मनोज जैन, फिरोजाबाद निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम, वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि बहुदुख मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री सांडिने तम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। जल फल वसति दी मथार तन मन मोद दरो गुण गाऊं भौरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातिवीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर महाराज आचार्य शांति स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के सर्वप्रथम समेत घर से मोक्ष गए से अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली कनाट प्लेस में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह साधु मामजे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को पारस चैनल के सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के पावन प्रेरणा से पावन आशीर्वाद से पावन सानिध्य में अयोध्या तीर्थ का नवनिर्माण विकास एवं जीर्णोद्धार का कार्य निरंतर चालू है। जो भी भक्त अयोध्या दर्शन के लिए अभी तक नहीं आए हैं उन सभी को अनुरोध है, निवेदन है, आमंत्रण है कि आप अयोध्या की यात्रा जरूर करें। ये 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। और ये भी ध्यान रखें दिगंबर जैन मंदिर जो बड़ी मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है अयोध्या के अंदर, यहाँ पर रहने के लिए यात्रियों के आवास के लिए बहुत ही सुंदर फ्लैटों का नया निर्माण किया जा चुका है। हमारे पास 50 फ्लैट नए तैयार हो चुके हैं और पहले के भी फ्लैट हैं। इसलिए जो लोग होटल में आकर के बाहर ठहरते हैं उन सभी को यही प्रेरणा है, यही सूचना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि अयोध्या में आवास की व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था जैन मंदिर परिसर में है। तो सभी लोग ध्यान रखें, ये मंदिर परिसर बहुत प्राचीन है, बहुत बड़ा परिसर है। और यहाँ पर आचार्य रत्नदेव सुदृढ़ महाराज की कृपा प्रसाद से सन 1965 में 31 फीट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान हुई है। तभी से इस स्थान का नाम बड़ी मूर्ति जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे स्टेशन पर और किसी भी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वाले को बोलेंगे कि बड़ी मूर्ति
जैन मंदिर चलना है तो आपको सीधे लेकर के आएगा। और ये भी ध्यान रखें, अयोध्या में मुख्य रूप से 2 रेलवे स्टेशन है, एक अयोध्या धाम और एक अयोध्या कैंट। कैंट यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो ट्रेन अयोध्या धाम आती है उनमें अयोध्या धाम ही उतरें, क्योंकि अयोध्या धाम से ये मंदिर हमारा केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 मिनट के अंदर स्टेशन से पैदल भी आ सकते हैं, ई रिक्शा से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं। तो अयोध्या धाम उतर करके और बड़ी मूर्ति परिसर में आकर के ठहरने की व्यवस्था, भोजन की सब उत्तम व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन सुन ले। सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं 15 मिनट के लिए। जिन्होंने अभिषेक अभी नहीं किया है बाद में कर लें। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम ग्रंथेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम ग्रंथेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बंदात्माओं, आज आपके सामने सठखंडागम ग्रंथ विराजमान है, 16 पुस्तकें। मैंने अपने जीवन में सठखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय आचार्य श्री गुरुदेव श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा से स्वाध्याय कराया, और उस पर संस्कृत टीका, सिद्धांत चिंतामणि इस नाम से संस्कृत टीका भी लिखी है, जो कि ईस्वी सन 2007 में कल के दिन बैसाख कृष्णा द्वितीया के दिन, अपने आर्यिका दीक्षा दिवस के दिन मैंने उसे पूर्ण किया था। उसी उपलक्ष्य में श्रुत ज्ञान दिवस के रूप में भी कल का दिवस मनाया गया, और सठखंडागम ग्रंथ यहाँ विराजमान किए गए। इनकी शोभा यात्रा भी हुई, और आज इनकी पूजा भी होगी। अभी आप सठखंडागम ग्रंथ की पूजा भी करेंगे। ये सठखंडागम ग्रंथ क्या है? भगवान की वाणी से जिसका सीधा संबंध है, द्वासांग वाणी का अंश, अग्रायणी पूर्व का कुछ अंश ये है, और सूत्र इन्हें पढ़ाया था श्री धर्षणाचार्य ने पुष्पवंत भूतबली को, और जेठ शुक्ला पंचमी को पूर्ण किया था। उस उपलक्ष्य में श्रुत पंचमी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त श्रुत पंचमी पूजा भी होती है, और श्रुत पंचमी तक ये श्रुत ज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। और आज इन सठखंडागम ग्रंथों की आप पूजा करेंगे। सठखंडागम ग्रंथ में मूल में प्रारंभ में मंगलाचरण में श्री धवला टीकाकार ने महामंत्र नमोकार मंत्र को रखा है। नमोकार मंत्र मूल में नमोकार मंत्र है। पहले सूत्र के नाम से श्री धर्षणाचार्य ने जो पढ़ाया, और श्री पुष्पवंत भूतबली आचार्य ने लिखा, तो पुष्पवंत आचार्य ने सबसे पहले महामंत्र नमोकार मंत्र से मंगलाचरण किया है। इसमें वर्तमान में कुछ चर्चा का विषय बन गया है। कोई इस मंत्र को श्री पुष्पवंत भूतबली आचार्य का लिखा हुआ मानते हैं, और असल में बात यह है कि ये मंत्र अनादि निधन है। अनादि निधन मंत्र को उन्होंने महामंत्र को अपने मंगलाचरण में लिया है। मंगलाचरण की 2 परंपरा है, एक तो अपने आप श्लोक बनाना, सूत्र बनाना, और एक आचार्यों के किसी भी ग्रंथ को लेकर के उनके मंगलाचरण को ले लेना, अनादि निधन महामंत्र नमोकार मंत्र को रखना आदि। तो नमोकार मंत्र अनादि निधन है, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे 2-4 दिन
आप लोग बराबर पारस चैनल के माध्यम से सुने। श्री गौतम स्वामी ने भी अपने प्रतिकोण पाठ में लिखा हुआ है, नमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयरी पदे, वध्याय पदे, साहू पदे आदि। तो नमोकार मंत्र और इसमें 5 पद हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, 5 को नमस्कार किया है। यह अनादि निधन है। ये पंच परमेश्वरी भी अनादि निधन है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इनका अस्तित्व भी अनादि निधन है। अनेकों ग्रंथों के आधार से यह अनादि निधन विधेय क्षेत्र में भी है और साधुओं की छठावश्यक क्रियाएं हैं। सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग। काव्यसर्ग में नमोकार मंत्र आता है। 9 बार मंत्र जपना 27 श्वासोच्छ्वास में। एक नमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में जपना। नमो अर्हंताणम सांस खींचना, नमो सिद्धाणम छोड़ना, नमो आर्याणम सांस खींचना और नमो वध्याणम में सांस छोड़ना, नमो लोहे में सांस खींचना भरना और सब साहुनम में सांस को छोड़ना। 3 श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र करने का विधान है, पढ़ने का विधान है। हम और आप करें ना करें बात अलग है। ये प्राणायाम विधि अनादि निधन शास्त्रों में वर्णित है। इसमें एक प्रश्न आ गया है, जरा सा मैं 2 मिनट स्पष्टीकरण करूं, पुनः आप पूजा करेंगे। छठावश्यक क्रियाओं में काव्यस्तर क्रिया है और चतुर्विंशति स्तव क्रिया है। तो वहाँ प्रश्न हुआ कि विदेह क्षेत्र में 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं, वहाँ सिमंदर, युगंधर आदि 20 तीर्थंकरों के नाम हैं और अनादिकालीन परंपरा चतुर्थकाल ही है विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में चतुर्थकाल ही है, हमेशा हमेशा चतुर्थकाल के प्रारंभ जैसी व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर चतुर्विंशति स्तव कैसे घटेगा? तो आचार्यों ने उसका समाधान दिया कि वहाँ तीर्थंकर स्तव नाम से ये आवश्यक क्रिया है, तीर्थंकर स्तव। और काव्यसर्ग में नमोकार मंत्र तो अनादि है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। सर्गों में भी है, सर्ग में भी यही नमोकार मंत्र देवतागण पढ़ते हैं। अनेकों प्रमाण हैं, उनको क्रम से आपको सुनाएंगे, बताएंगे। हमने इस पर 2 पुस्तकें भी लिखी और सठखंडागम ग्रंथ में जो हमने टीका की है, पहली पुस्तक में टीका में मैंने अच्छी तरह से इसको सिद्धांत चिंतामणि टीका भी स्पष्ट किया है। नमोकार मंत्र अनादि है, एक पुस्तक भी मैंने लिखी है। और नमोकार महामंत्र की महिमा ये पुस्तक भी लिखी थी पहले, इसमें सब सिद्ध किया है कि अनादिकालीन है। आप लोग इन पुस्तकों को भी ले जाकर पढ़ेंगे और समझेंगे कि नमोकार मंत्र अनादि है। कभी कभी प्रश्न होता है कि नमोकार मंत्र किसने बनाया? तो कुछ बच्चे एक बार बोले, बहुत पुरानी बात है, लगभग 15-20 वर्ष हो गए, हसनापुर में एक बालक बोला कि मुझे मेरी माँ ने बताया है नमोकार मंत्र को श्री पुष्पदंत आचार्य ने बनाया है सठखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण में। तो उसकी बात भी अच्छी लगी कि कम से कम इससे पकड़ा है विषय को, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण किया कि नमोकार मंत्र अनादि है। इसको पुष्पदंत आचार्य ने लिया है। जैसे आप कोई मंगलाचरण ले लेते हैं ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। ये मंगलाचरण तत्वार्थ सूत्र का है, श्री उमा स्वामी आचार्य ने बनाया हुआ है, उनका आप ले लेते हैं आदि। तो अभी आप इसको सुनते रहेंगे, नमोकार मंत्र अनादि आदि, और सठखंडागम की पूजा करेंगे। और यहाँ पर विराजमान इन सठखंडागम ग्रंथ को, जो कि भगवान महावीर की वाणी से सीधा संबंध है, ऐसे धरसेनाचार्य के द्वारा पढ़ाए हुए पुष्पवंत भूतबली आचार्य के सूत्रों को मैं अनंत अनंत बार नमन करते हुए और सरस्वती निर्माणी द्वासांग वाणी को नमन करते हुए, भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो सठखंडागम ग्रंथराज की जय। श्रुति ज्ञान दिवस के रूप में हमने पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के दीक्षा दिवस को, आरिका दीक्षा दिवस को मनाया है। आज से लेकर अश्रुत पंचमी जो 31 मई को आ रहा है,
उस दिन तक आप सब सठखंड आगम ग्रंथ की पूजा करें। ये शुद्ध ज्ञान दिवस, शुद्ध पंचमी दिवस आप सबके जीवन में खूब मंगलमय और ज्ञान वृद्धि का कारण होगा। तो अब स्थापना करें। आप लोग भी उधर मुँह कर लो, सामग्री पीछे लगी हुई है। तो सठखंडागम ग्रंथ सामने विराजमान है। सिद्धांत चिंतामणि टीका की 16 पुस्तकें और हस्तलिखित सिद्धांत चिंतामणि टीका की प्रति और ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण टीका की भी एक पेज रखा हुआ है। सब पर स्थापना करें। जिन शासन का प्राचीन ग्रंथ सठखंडागम माना जाता, प्रभु महावीर की दिव्य ध्वनि से है इसका सीधा नाता। जब द्वादशांग का ज्ञान धरा पर विस्मृत होने वाला था, तब पुष्प दंत अर्भूत बलि ने आगम यह रच डाला था। सठखंडागम ग्रंथ की पूजन करूं महान, मन में श्रुत को धार कर पा जाऊं श्रुत ज्ञान। ये स्थापना कीजिए। सौरभ जैन बेंगलोर वाले स्थापना करो। लौंग लो, मुकुट को रख दो या पहन लो। स्थापना कीजिए। ओम रीम श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथराज अत्र अवतार अवतार संभवनम। ओम रीम श्री सठखंडागम ग्रंथराज अत्र तिष्ठति ठाठा। ओम रीम श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथराज अत्र मम सन्नितो भवो वसठ सन्निगणम स्थापनम। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं 8 द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ज्ञानामृत पीने से भव बाधा नसती है, हम जल की झारी लाए त्रैधारा करने को। ओम ह्रीम श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन की शीतलता तो कुछ क्षण ही रहती है, शाश्वत शीतलता हेतु श्रुत पूजन कर लूं मैं। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं 8 द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीम श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुतवारिधि में रमने से अक्षय पद मिलता है, हम अक्षत लेकर आए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीम श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः अक्षय पर प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। स्वाध्याय परम तप द्वारा विषयासा नसती है, हम पुष्पों को ले आए पुष्पांजलि करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीम सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः कामानुदर्शनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञानामृत का आस्वादन ही सच्चा भोजन है, नैवेद्य थाल ले आए स्तुति अर्चन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीम श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। सम्यक दर्शन का दीपक मन का मिथ्यात्व भगाता, एक दीप जला कर लाए स्तुति अर्चन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीम श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः मोहान कर्मनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। कर्मों की धूप जलाऊं निज ध्यान की अग्नि में, हम धूप सुगंधित लाए स्तुति अर्चन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीम श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः
अष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपपामीति स्वाहा। फल के स्वादों में फंसकर नहीं मुक्ति सुफल को पाया, अब थाल फलों का लाए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्याम मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। कोमल मृदु वस्त्रों द्वारा निज तन को सदा ढका है, अब वस्त्र बना कर लाए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्याम वस्त्रम समर्पयामि स्वाहा। जिन वाणी के अध्ययन से एक दिन अनर्घ्य पद मिलता, चंदना अर्घ्य ले आए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम हम ह्रीं थाल श्री सजा कर लाए है 8 द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्याम अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा पुष्पांजलि क्षिपेत। अब वहीं पर अर्घ चढ़ाएं ग्रंथों के पास में ले जाकर। पहला है जीव स्थान खंड 6 पुस्तक की टीका, इसमें 2,375 सूत्रों का सार भरा इसमें। अनुयोग 8 नवचूलिकाओं में सत प्ररूपणा आदि कथन। यह ज्ञान मुझे भी मिल जावे, इस हेतु करूं श्रुत का अर्चन। ओम ह्रीं अष्ट अनुयोग नवचूलिका समन्वित जीव स्थान नाम प्रथम खंड जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। षट्खंडागम का द्वितीय खंड है क्षुद्रक बंद कहा जाता, 1594 सूत्र से सहित ग्रंथ ये कहलाता। सप्तम पुस्तक में है निबद्ध यह बंध का प्रकरण बतलाता। इस श्रुत का अर्चन करूं कर्म ज्ञानावरणी तब नश जाता। ओम ह्रीं कर्म बंध प्रकरण समन्वित क्षुद्रक बंध नाम द्वितीय खंड जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। है तृतीय बंध स्वामित्व विजय का खंड 8वीं पुस्तक में 63 व 24 सूत्रों के द्वारा सिद्धांत कथन इसमें। जो मन वचन की शुद्धि सहित इस आगम का अध्ययन करें, वे कर्म बंध से छूट जाते, हम अर्घ्य चढ़ा कर नमन करें। ओम ह्रीं कर्म बंध आदि सिद्धांत कथन समन्वित बंध स्वामित्व विषय नाम तृतीय खंड जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वेदना खंड नामक चतुर्थ है खंड 4 पुस्तक निबद्ध, 9 से 12 तक चारों में 1514 सूत्रबद्ध। इन शास्त्रों की पूजन से मन का कर्म असाता नश जाता। गौतम गणधर विरचित मंगल सूत्रों की है इसमें गाथा। ओम ह्रीं रिद्ध्यादि वर्णन समन्वित वेदना खंड नाम चतुर्थ खंड जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। षट्खंडागम का पंचम है वर्गणा खंड आचार्य ग्रथित है 123 सूत्र 13 से 16 पुस्तक तक। धरसेन सूर्य समगिर से गिरती गंगा मानो प्रगट हुई, श्री पुष्प दंत अर्भूत बलि के अंतस्थल से उदित हुई। ओम ह्रीं गणितादि नाना विषय समन्वित वर्गणाखंड नाम पंचम खंड जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। षट्खंडागम के छठे खंड में महाबंध का नाम सुना, जिसको कहते हैं महाधवल श्री भूत बलि गुरु की रचना। इस तरह बना षट्खंडागम महावीर दिव्य ध्वनि अंश कहा। ये सूत्र ग्रंथ कहलाते हैं, इनकी पूजन से सौख्य महा। ओम ह्रीं महाधवल टीका संबंधित महाबंध नाम षष्ठ
खंड जिनागमाय अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। श्री पुष्पदंत अरुभूत बलि गुरु की कृति 60 खंडागम है। 9000 सूत्रों से संयुक्त इस युग का यह श्रुत अनुपम है। 92 सहस्त्र श्लोकों प्रमाण टीका भी इसकी लिखी गई। श्री वीर सेन स्वामी कृत धवला टीका को मैं जजूं यहीं। ओम ह्रीम धवला महाधवला टीका समन्वित षटखंडागम दिनागमाय पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। श्री गुणधर भट्टारक विरचित है कसाय प्रावृत ग्रंथ कहा। जय धवला टीका संयुक्त 16 पुस्तक में उपलब्ध यहाँ है। द्वादशांग का पूर्ण सार इन सब ग्रंथों में भरा हुआ। इनके अतिरिक्त न सार कोई अर्चन का मन इसलिए हुआ। ओम ह्रीम जय धवला टीका समन्वित कसाय प्रावृत दिनागमाय पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। षटखंडागम के सूत्रों पर गणिनी श्री ज्ञानमती जी ने संस्कृत टीका सिद्धांत सुचिंतामणि रच कर दी इस युग में। श्री वीर सेन आचार्य सदृश यह टीका भी निधि इस युग की। चिंतामणि समफलदात्री उस टीका युत ग्रंथ को करुणति। ओम ह्रीम सिद्धांत चिंतामणि टीका समन्वित षटखंडागम दिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांते शांताराध्य पुष्पांजलि चिपेत। ओम ह्रीम सिद्धांत ज्ञान प्राप्ते षटखंडागम दिनागमाय नमः। ओम ह्रीम सिद्धांत ज्ञान प्राप्ते षटखंडागम दिनाय नमः स्वाहा। जय माला। जयवंत हो महावीर दिव्य ध्वनि जगत में। जयवंत हो गौतम गणेश ज्ञान जगत में। जयवंत हो उन रचित द्वादशांग जगत में। जयवंत हो उपलब्ध शास्त्र अंश जगत में। गौतम ने अपना ज्ञान फिर लोहार को दिया। लोहार स्वामी से वो जम्बू स्वामी ने लिया। क्रमबद्ध से यत्र केवल निर्वाण को गए। फिर 5 मुनि 14 पूर्वधारी हो गए। नंतर विशाखाचार्य आदि 11 मुनि हुए। एकादशांग पूर्व 10 के पूर्ण ज्ञानी थे। अरुशेष 4 पूर्व का एक देश ज्ञान पा। परिपाटी क्रम से उसको जगत में भी दिया था। नक्षत्राचार्य आदि 5 मुनियों ने क्रम से पाया था वही ज्ञान एक देश अंश में। नंतर सुभद्र आदि 4 मुनियों ने पाया। एक अंग ज्ञान देश अंश ज्ञान भी पाया। ये ज्ञान पुनः क्रम से श्रीधर सेन को मिला। अतएव वर्तमान में श्रुति का कमल खिला। इस श्रुति की कहानी सुन रोमांच होता है। शिष्यों के समर्पण का परिज्ञान होता है। निज अल्प आयु जान दो मुनियों को बुलाया। निज ज्ञान उन्हें सौंप मन में हर्ष समाया। मुनिराज नरवाहन तथा सुबुद्धि ने सोचा। गुरु ज्ञान वाटिका की मैं समृद्धि करूँगा। गुजरात अंकलेश्वर में 4 मास रचाया। फिर ज्ञान को लिपिबद्ध करना मन में था आया। मुनिवर सुबुद्धि जी ने सत प्ररूपणा रची। मुनिराज नरवाहन के पास उसे भेज दी। आगे उन्होंने द्रव्य प्रमाणानुगम आदि 60 खंडों में 6 सहस्र सूत्रों की भी रचना की। फिर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी की तिथि आ गई। आगम की रचना पूर्ण कर संतुष्टि छा गई। तब संग चतुर्विध ने श्रुति की अर्चना कर ली। देवों ने भी आकर गुरु की वंदना कर ली। मुनिवर सुबुद्धि जी की दंत पंक्ति बनाई। कहे पुष्प दंत उनकी महापूजा रचाई। मुनिराज नरवाहन को पूजा भूत सुरों ने। बलि विधि के साथ भूत बलि कहा उन्होंने। वे इस प्रकार पुष्प दंत भूत बलि बने। षटखंड जिनागम को जीत चक्रपति बने। सिद्धांत चक्रवर्ती थे धर सेन जी सचमुच। श्री पुष्पदंत भूत बलि में भी थे ये गुण। पश्चातवर्ती मुनि भी उनके अंश रूप हैं। जिनको मिला सिद्धांत ज्ञान सार रूप है। त्रैखंड पे परिक्रम टीका कुंद कुंद की।
थी पद्धति द्वितीय टीका श्याम कुंड की। श्री तुम्बलूर सूर्य ने टीका की पंचिका, स्वामी समंत भद्र ने चौथी रची टीका। श्री वप्पदेव गुरु ने लिखी व्याख्या प्रज्ञप्ति, धवलादि टीकाओं के करता वीर सेन जी। इन 6 में मात्र धवला उपलब्ध आज है, पांचों ही शेष टीका के नाम मात्र हैं। सदी 20वीं में भी मिले सिद्धांत ग्रंथ ये, चारित्र चक्रवर्ती शांति सिंधु कृपा से। इन सब को ताम पत्र पे उत्कीर्ण कराया, विद्वानों से टीकाओं का अनुवाद कराया। संस्कृत तथा प्राकृत में मिश्र है धवल टीका, अतएव मणि प्रवाल न्याय युक्त है टीका। इसका हिले आधार ज्ञान मति मात ने, टीका रची सिद्धांत चिंतामणि नाम से। इन सब की टीकाओं को बार बार मैं नमो, सठखंड जिनागम में मूल ग्रंथ को प्रणमो। मुझको भी इन्हें पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो, माता सरस्वती मुझे तब भक्ति प्राप्त हो। सठखंड धरा जीत चक्रवर्ती जो बने, सठखंड जिनागम को भी त्यों ही जो पढ़े। सिद्धांत चक्रवर्ती वे हूँ चंदनामती, पूर्णार्घ चढ़ाऊं करूं मैं वंदना भक्ति। सठखंडागम ग्रंथ को वंदन बारंबार, अर्घ्य समर्पण कर लऊं जिनवाणी का सार। ओम ह्रीं सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः जयमाला पुणार्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शांते तानदारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। जो पूजे चितलाए सठखंडागम शास्त्र को, निज अज्ञान नसाय वे पावे श्रुत सार को। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। चलो सठखंडागम ग्रंथ राज